कई दहाइयों से आसार कदीमा के माहिरीन ने हमारे सियारे की कदीम तरीन मरूफ तहजीबों की उम्र जानने का दावा किया है। उन्होंने हमें कीमती मालूमात फराहम की जो बुनियादी तौर पर साबित करती हैं कि हम अपने तारीखी नमूने के बारे में क्या जानते हैं। एक ही वक्त में आजाद मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने बार बार सवालात किए हैं और इन टाइम लाइन्स को मुतजाद और बहुत से मामलात में गलत करार देते हुए चैलेंज किया है, लेकिन शायद वादी सिंध की तहजीब के दौर से ज्यादा इस गलत फहमी की कोई मिसाल नहीं। एक सदी से ज्यादा अरसे से मगरबी माहिरीन तलीम ने अपने तलबा को सिखाया है कि तहजीब का खात्मा करीबन 5500 साल पुराना था, लेकिन हाल ही में ये तय पाया कि वो कम से कम 2500 साल दूर थे। सिंध की तहजीब के खंडात के बारे में सबसे पहले दुरुस्त बयानात 1829 में चार्ल्स मैसन के हैं। मैसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुफीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए पंजाब का सफर किया। पंजाब में मैसन की अहम आसार कदीमा की दरियाफ्त हड़प्पा थी, जो सिंध की तहजीब का एक शहर है जो दरियाए रावी में दफन है। 1848 और 49 में पंजाब पर अंग्रेजों के अलहाक के बाद बहुत से नमूदार आधे हिस्से सादा मंजर में दफन हो गए। 1850 की दहाई के वस्त में लाहौर से तकरीबन 100 मील के फासले पर कंपनी की जानिब से बिछाई जाने वाली रेलवे लाइनों की बड़ी तादाद में ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हड़प्पा की ईंटों ने सहारा दिया था। अगरचा 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कयाम के बाद बड़े सगीर में आसार कदीमा की सरगर्मी ज्यादा मुनज़्ज़म हो गई थी, लेकिन कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट मंजूर किया गया और ASI मार्शल की क़यादत के लिए जॉन मार्शल को मुकर्रर किया गया। इसके बाद ASI के माहिर आसार कदीमा डी अनम समी को 1921 और 22 के दरमियान इन मुकामात की खुदाई करने की हिदायत दी गई। दरियास्ना सिंध के मरकजी तने के साथ साथ जनूब की तरफ मोहनजो दौरो की बड़ी हद तक गैर मनकूला जगह 1911 से 1924 के दरमियान देखी गई। मार्शल ने जाए वकूआ का सर्वे करने के लिए बहुत से ASI अफसरान को यहाँ पर रवाना किया। मोहनजो दौरो में मुनज़्ज़म खुदाई का आगाज 1924 और 1925 के दरमियान के इंडक्शन के साथ 1925 और 1926 के दरमियान H हरग्रीव्स और 1927 और 1931 के दरमियान अर्नेस्ट J मके के साथ जारी रहा। 1931 तक मोहनजोदड़ो के ज्यादातर हिस्से की खुदाई हो चुकी थी। 1947 में तकसीम हिंद के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो समेत वादी सिंध के तहजीब की बहुत से खुदाई वाले मुकामात हिंदुस्तान के बरक्स पाकिस्तान की तरफ आए। 1944 से ASI के डायरेक्टर मोर्टिमर विलर्ड ने पाकिस्तान में आसार कदीमा के इदारों के कयाम की निगरानी की, जो कि बाद में मोहनजोदड़ो के मकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनेस्को की कोशिशों में शामिल हुए। 1920 की दहाई में इन हड़प्पा शहरों की खुदाई से पहले उलमा का ख्याल था कि हिंदुस्तानी तहजीब वादी गंगा से शुरू हुई, क्योंकि फारस और वस्ती एशिया से आने वाले आरियाई तारकीन वतन ने 1250 कबल मसीह के आसपास इस इलाके को आबाद किया था। लेकिन कदीम हड़प्पा के शहरों की दरियाफ्त ने इस तस्वुर को बेतरतीब कर दिया और टाइम लाइन को वापस मुंतकिल कर दिया। मजीद 2000 साल और तकरीबन एक सदी तक अकेडमी ने वाज़ेह यकीन के साथ ये मौक़िफ़ पेश किया कि वादी सिंध की तहजीब तकरीबन 5500 साल पुरानी है। उन्होंने इसे 3 मरहलों में तकसीम किया। हड़प्पा का इब्तदाई मरहला 1300 से 1900 कबल मसीह तक था और हड़प्पा का मैच्योर मरहला 1900 से 2600 कबल मसीह तक था और हड़प्पा का आखिरी मरहला 2600 से 3300 कबल मसीह तक था। ये सब कुछ 2016 में इस वक्त बदल गया जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात का सबूत दिया कि ये तहजीब कम से कम 8000 साल पुरानी थी। ये नताइज बरानी हड़प्पा में खुदाई की गई एक बड़ी जगह से सामने आए हैं, जो कि हड़प्पा से पहले के फकरा मरहले से लेकर हड़प्पा के मैच्योर होने तक इस कदीम तहजीब की तमाम सकाफती हिस्सों के तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है। जबकि इससे पहले के मराहल की नुमाइंदगी चरवाही और इब्तदाई देहाती खेती बाड़ी करने वाली कम्युनिटीज करती थी। हड़प्पा की पुख्ता बस्तियों को कई मुनज़्ज़म शहरियों की तरह बहुत ज्यादा शहरी बनाया गया था, जिन्होंने अरब और मेसोपोटामिया जैसे दौर के 2 हित्तों में एशियाई तजारत के साथ मादी और दस्तकारी सकाफतें तैयार की। हड़प्पा के आखिरी मरहले में बड़े पैमाने पर आबादी में कमी देखी गई, जिसकी वजह बुनियादी सहूलियात से महरूम बहुत सी कायम बस्तियों का तर्क करना, बाहमी तशद्दुद और हड़प्पा का रस्मुल हद से गायब होना।
बुरानो अब सूखे वैदिक दरिया की वादी सरस्वती के साथ बस्तियों के एक आला अर्तकाज का हिस्सा था। टीम ने यहाँ पर कदीम तरीन मिट्टी के बर्तन बरामद किए, जिसमें उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे ऑप्टिकली सिमुलेटेड लुमिनेसेंस कहा जाता है। पुख्ता मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तकरीबन 6000 साल पहले के थे और हड़प्पा चक्कर से पहले की सकाफत 8000 साल पुरानी है। आबो हवा के फलने फूलने की कदीमियत को समझने के लिए टीम ने बाकियात की हड्डियों और दांतों के फॉस्फेट्स में ऑक्सीजन आइसोटोप की साथ का तज्जिया किया ताकि आबो हवा के अंदाज को खोला जा सके। हड्डियों और दांतों में ऑक्सीजन आइसोटोप ने कदीम मौसमियाती पानी की अलामत को महफूज रखा और बदले में मानसून की बारिशों की शिद्दत को जाहिर किया। मुतालिया से पता चलता है कि हड़प्पा से पहले के इंसानों ने इस इलाके को घग्गर और हकूरा नदियों के साथ एक ऐसी आबो हवा में आबाद करना शुरू किया जो इंसानी आबादकारी और ज़राअत के लिए साजगार था। मानसून 7000 साल से 9000 साल पहले के दरमियान बहुत ज्यादा मजबूत था और इन दरियाओं को पानी देकर इन्हें ताकतवर बनाता था। बहुत से मुकामात 5700 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनका अंदाजा बहुत से माहिरीन आसार कदीमा ने काफी अरसे से लगाया है। माहिरीन इससे कबल तजवीज कर चुके थे कि तरक्की याफ्ता तहजीब में ये कामयाबी रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई जब मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दरियाए सिंध खुश्क हो गया। बढ़ते हुए शवाहिद से पता चलता है कि इन लोगों ने गंदम और जौ जैसे बड़े अनाज से अपनी फसल का नमूना बदल दिया। ताहम इनकी उगाई और काटी की फसलों को तब्दील करने के नतीजे में शहरों में तेजी से शहरकारी हुई। इसलिए इन लोगों ने अपने खानदानों की देखभाल के लिए जाती तौर पर जहीरा करने को तरजीह दी, क्योंकि बाद में इनकी फसलों की पैदावार बहुत कम होती थी। बड़े जहीरा करने के निजाम को तर्क कर दिया गया और छोटे घरेलू फसलों की प्रोसेसिंग और जहीरा करने के निजाम ने जन्म लिया। वादी सिंध की तहजीब की अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तहजीबें अमीरों और मफूकुल फितरत लोगों के लिए बहुत ज्यादा वक्त और वसाइल वक्फ कर रही थी और समाजी तकसीम का एक निजाम इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इनका ये भी ख्याल था कि वसाइल नुमाइश के बजाय जिंदा लोगों के दरमियान गर्दिश करने में ज्यादा कीमती हैं या जेर जमीन दफन लोगों के लिए। आइए इस तहजीब के कुछ मजीद दिलचस्प पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक अच्छी तरह से मंसूबाबंद गलियों का ग्रिड और निकासी आब का एक वसी निजाम इशारा करता है कि कदीम सिंध तहजीब के शहरों के मकीन हुनरमंद थे। शहरी मंसूबाबाज जो पानी के कुओं के इंतजाम को अहमियत देते थे, वो भी पूरे शहर में पाए गए और तकरीबन हर घर में नहाने की वाजिया जगह और ढके हुए निकासी आब का निजाम होना। शहर की खुशहाली का अंदाजा हर घर से बरामद होने वाले मोतियों के जेवरात और मिट्टी के बर्तनों से जाहिर था। लेकिन इसके साथ साथ पक्की ईंटों से बने इस शहर के ढांचे में हर कोई अमीर नहीं था, बल्कि शायद गरीबों को यहाँ पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता था। शहर के महलात और मंदिरों जैसी शानदार इमारतों का फुकदान और हुकूमत की कोई वाज़ेह मरकजी निशिस्त या किसी भी हुक्मरान का कोई सबूत नहीं। बहुत सारे हथियारों की कमी भी जाहिर करती है कि सिंध के लोगों के बहुत कम दुश्मन थे या शायद वो अमन से रहना पसंद करते थे। वादी सिंध की तहजीब में सबसे ज्यादा आम तौर पर पाया जाने वाला नमूना जेवरात है। मर्द व औरत दोनों अपने आप को जेवरात की एक बड़ी किस्म से आरास्ता करते थे, जो कीमती धातों और कीमती पत्थरों से लेकर हड्डियों और हर काबिल तसव्वुर मवाद से तैयार होते थे। ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि शायद रुई को मुख्तलिफ रंगों में मिलाया जाता था, जिसके लिए दारचीनी और काली रंग का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा के कई शहरों के खंडरात से बरामद होने वाली सिलें और वजन बार्टर सिस्टम के जरिए कंट्रोल शुदा तजारत के निजाम की तजवीज करते हैं और इनके लिए पैसा अहम नहीं था और इनका मरकजी तिजारती पार्टनर उप्टीमिया था। ये इस बात का सबूत है कि मेसोपोटामिया के शहरों में लोग अपनी ऐशो इशरत का सामान पसंद करते थे, जैसे मोतियों के बर्तन, हथियार और छोटी खुदी हुई हड्डियां। वादी सिंध की तहजीब का एक अहम और फरोग पजीर मरकज मौसम हिजा में दुनिया का कदीम तरीन डॉकयार्ड था, जो मशरिक से मगरिब तक 37 मीटर और शमाल से जुनूब तक तकरीबन 22 मीटर के रकबे पर फैला हुआ था। इस डॉक ने शहर को शबा नदी के एक कदीम रास्ते से जोड़ा, जो इन दिनों सिंध के हड़प्पा शहरों और जजीरा नुमा शाह रोसरा के दरमियान तजारती रास्ता था, जो कि बहीरा अरब का एक हिस्सा था। शवाहिद बताते हैं कि वादी सिंध की तहजीब के लोग खेल और खिलौनों से मोहब्बत करते थे। कंधाशुदा ग्रिड के निशानों के साथ चपटे पत्थर और खेल के टुकड़े मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंध के लोग शतरंज की इब्तदाई शक्ल खेलते थे, जिसमें 6 तरफा डाइस क्यूब यूज होते थे। और माहिरीन आसार कदीमा को ऐसे मकामात भी मिले हैं जिनसे अंदाजा होता है कि उन्होंने मोहनजोदारो के लिए डाइस इजाद किया था।
मोहनजोदड़ो के अजीम हमामों में गंदगी के टेले के ऊपर एक पानी बंद तालाब पकी हुई ईंटों की दीवारों के अंदर बंद है। नहाने के तालाब से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग सफाई को अहमियत देते थे। यहाँ तक के बड़े गुसलखाने के इर्द गिर्द छोटे छोटे कमरे भी हैं, जिनमें हर कमरे के साथ एक अटैच बाथरूम है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में कई गल्लाखानों और बड़ी इमारतों के शवाहिद मिले हैं। तमाम गल्लाखानों को दरिया के किनारे बनाया गया था ताकि कश्तियों की मदद से अनाज को आसानी से पहुंचाया जा सके। खली बैंगन, इसका लफ्जी मतलब है ब्लैक बैंगल्स, राजस्थान में दरिया गैगर के सूखे हुए बिस्तर के बाएं किनारे पर वाक़या है। खुदाई के जरिए सामने आने वाले इब्तदाई हल वाले ज़रई खेतों के अलावा खली बैंगन में कई आग की कुर्बान गाहें हैं, जो बताती हैं कि हड़प्पा के लोग आग की रस्मी इबादत में यकीन रखते थे। टेराकोटा स्टेटाइट और लड़कियों के धाती मुजस्मे और रक्स के पोज कुछ रक्स की शक्ल के साथ साथ हुनरमंद कारीगरी की मौजूदगी को जाहिर करते थे। वादी सिंध की खुदाई से बरामद होने वाले सबसे दिलचस्प और मशहूर मुजस्मे कांसी की नाचने वाली लड़की और दाढ़ी वाले पादरी बादशाह हैं। ये बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है कि हड़प्पा के लोग एक देवी की पूजा करते थे। दीगर दरहेजी और वैदिक अलामतों के अलावा तकरीबन हर खुदाई की जगह से देवी के मुजस्मों की एक बड़ी तादाद की बाजियाफ्त से पता चलता है कि मदर देवी की पूजा या दरहेजी का फिरका तहजीब में वसी और मकबूल था। हड़प्पा में मैयत को ठिकाने लगाने के सबूत काफी मुनफरिद और दिलचस्प हैं। खुदाई से मुख्तलिफ इकसाम की 57 तदाफीन बरामद हुई, जिनकी लाशों को ईंटों की लकीरों में मुस्ततील या बैजली घरों में काटा गया था। कब्र के सामान में जेवरात की मोहरें और मिट्टी के बर्तनों के साथ जमीन में एक आदमी कुत्ते के साथ दफन पाया गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान गलियों से 44 बिखरे हुए ढांचे सड़कों पर ऐसे फैले हुए मिले जैसे अचानक कोई अजाब आ गया और वो अपने घरों तक भी न जा सके। तमाम कंकाल जमीन पर गिरे हुए थे, जिनमें एक बाप, एक माँ और एक बच्चा शामिल था, जो अभी तक गलियों में हाथ पकड़े हुए पाए गए थे। और मलबे की तहों के अंदर मुतज़ाद जगहों पर माहिरीन आसार कदीमा ने ये नतीजा हस किया कि ये तमाम लोग तशद्दुद से मरे थे, लेकिन तशद्दुद किस किस्म का था, इसकी अभी तक वजाहत नहीं हो सकी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुर्रा अर्ज की सबसे दिलचस्प कदीम तहजीबों में से ये तहजीब अभी तक हल नहीं हो सकी। सवाल ये है कि ऐसे कितने बाकी हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने वादी सिंध की तहजीब पर इस पेशकश का लुत्फ उठाया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।